गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26। सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है, क्लास आपकी 8th है और डेट है 24 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूब। किसी भी नंबर का अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन आता है तो आप इजीली क्या कर पाएंगे, क्यूब का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करेंगे, इसको सीखेंगे। जैसे मान लो सीधा सा हम समझेंगे कि मैंने एक नंबर ले लिया, यहाँ पे 24 मैंने एक नंबर ले लिया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं ये चेक करूंगी कि ये क्यूब है या नहीं है। कैसे पता लगेगा मुझे? अगर देखो प्राइम फैक्टर यानी कि अगर किसी प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर समझो क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है बेटा? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। यानी कि या तो वो खुद की टेबल में आते हैं 1 पे, यानी कि 15 1 15, या फिर 2 1 2, 3 1 3, ठीक है। अपनी टेबल में तो सभी आएंगे ना, या 1 से डिवाइड होते हैं, 1 से तो सभी डिवाइड होते हैं। तो जैसे मैं अगर लिख देती हूँ यहाँ पे 23, क्या 23 किसी की टेबल में आता है? नहीं आता, सिर्फ खुद की में आता है और 1 से। तो प्राइम नंबर, जब हम प्राइम नंबर्स को किसी नंबर को तोड़ने के लिए यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और तो जैसे 2 खुद की टेबल में आता है, 3 सिर्फ खुद की टेबल में आता है, 4 खुद की टेबल में आता है नहीं, किसकी टेबल में आता है? 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में, तो 3 की टेबल में आ गया ये, ठीक है ना। तो अब यानी कि 4 हमारा प्राइम नहीं होगा। 5 सिर्फ खुद की में आता है और 1 की में आता है। 7, ठीक है। फिर 11, फिर 13, फिर आपका 15 तो 3 की टेबल में भी आता है, 5 की टेबल में भी आता है और 1 की टेबल में आता है, और खुद की टेबल में तो आता ही आता है। तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो जब भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है ना, तो ध्यान से समझेंगे कि हमें क्या करना है। हमें सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है। हम बड़े से कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसे ही करेंगे सबसे छोटे नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? 2 है। अगर 2 से नहीं होता होगा नंबर डिवाइड, तो हम अगले नंबर पे जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे गई, 2 पे गई, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। फिर से 2 पे किया, 2 6 12 होता है, फिर 2 3 होता है। अब तो 2 से नहीं जा सकता ना, 2 की टेबल में 3 आता नहीं है, तो मेरे को दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, 3 3 1 3, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब मैंने ये देखा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये जो मेरा आया है 2 इंटू 2 इंटू 2 आया है, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि यह परफेक्ट क्यूब है, नहीं, ठीक है, ये क्यूब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हर एक नंबर के, ठीक है, 3 फैक्टर हैं, हर एक नंबर के 3 जोड़े हैं, जैसे 2 के यहाँ पे 3 जोड़े हैं, ठीक है, तो तब ही वो क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन यहाँ पे 3 के तो 3 जोड़े हैं नहीं, 3 तो बेचारा अकेला ही है, तो ये क्यूब नहीं है, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 इंटू 2। अगर मैं कहूँ कि मुझे इस नंबर को क्या करना है, मुझे इस नंबर को क्यूब बनाना है, तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? आपसे कोई पूछे कि अगर इस 24 को आपको परफेक्ट क्यूब बनाना हो तो आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? यहाँ पे मैं 2 3 और मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्यूब बन जाएगा। तो कितने से मल्टीप्लाई किया मैंने? 9 से, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई करा तो क्यूब बन गया। तो इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमें इन चीज़ों में नहीं जाना है, ये जो लिखा हुआ है, वैसे अब जब आप वर्कशीट पढ़ोगे तो पढ़ सकते हो, इसको कर सकते हो। लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर्स। तो आपको इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। ये नंबर दिए हुए हैं आपको 3 3 2 5, ठीक है, ये नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इनका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है, ठीक है। कैसे करेंगे? काफ़ी लंबा हो जाएगा वर्कशीट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इनको करते हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले हम नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, कौन कौन से नंबर हैं। ये है हमारा नंबर ये दिया हुआ है 3 3 2 5, ठीक है। क्या दिया हुआ है? 3 3 3 3 2 5 फर्स्ट दिया हुआ है। फिर उसके बाद दिया हुआ है 1 7 2 8 1 7 2 8 सेकेंड, ठीक है। फिर थर्ड दिया हुआ है आपका, थर्ड नंबर में इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे 27, ठीक है। वेट अ सेकेंड, यहाँ पे 27 दिया हुआ है, 27। फिर 27 का मैं नहीं करूँगी, 27 का मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि वो आप खुद करेंगे, क्योंकि आसान सा है। क्या करना है इनका? सिर्फ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो हम लेते हैं पहले वाला 3 3 2 5 उठाया,
तो देखो 2 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको सिखाई हुई है, तो ये तो किससे जाएगा, 5 पे जा सकता है, 3 पे जाएगा, तो 3 के चेक करने के लिए हम जोड़ के देख लेते हैं। 3 और 3 6 और 2 8 और 5 कितना हो गया, 13 हो गया, 13 हो गया ना। तो ये तो 3 से नहीं जाएगा, तो 5 से जाएगा। 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। 5 6 जा कितना होता है, 30 होता है। 5 5 जा। अब हम आगे करते हैं, इसको आगे करेंगे आप, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, फिर से क्या करेंगे, 6 और 6 12, 12 और 5 17, तो फिर से 5 पे जा रहा है, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 16, 5 3 जा 15, ठीक है। तो फिर 7 पे जाएगा, फिर ये आ जाएगा 1 9, फिर ये 19 पे जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे मैंने ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए, हमें क्या करना था, बस प्राइम फैक्टर ही इसके निकालने थे, ठीक है। 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19, ठीक है, ये आ गया। अब आपका करेंगे, आप दूसरा करेंगे ये वाला क्वेश्चन 728 वाला, ठीक है। तो 728 का ले लेते हैं, यहाँ पे आपको खुद करके देखना है बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 पे जाएगा, जा सकता है, 5 पे नहीं जा सकता क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। तो पहले 2 पे जाएगा, छोटे से छोटे पे चला के देखना है। 8 6 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 पे जाएगा, 2 2 4 जा 8 होता है, 2 3 जा एंड 2 4 जा 4 3 2 आ जाएगा। फिर से 2 पे जाएगा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा, फिर से 2 पे जाएगा, फिर आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है, 2 8, फिर उसके बाद ये जाएगा आपका 3 पे जा सकता है ये, तो 3 पे आप कर सकते हैं इसको, या 2 पे ही काट सकते हैं। 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 पे जाएगा 27 आ जाएगा, फिर 3 पे जाएगा 3 9 जा, और फिर 3 3 जा, और फिर लास्ट में 3 1 जा आ जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से कर लेंगे इसको। तो अब इसके जो जोड़े हैं वो आप लिख लेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे, इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख लेती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने 3 हैं, 3 2 3 2 3। तो क्या कह सकते हैं आप, है ये परफेक्ट क्यूब है क्योंकि तीनों के जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारे प्राइम फैक्टर हो गए इसके, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट क्यूब है। अब ये 27 वाला तो आसान सा है, आप खुद कर लेंगे। अब 1000 वाला करते हैं, ठीक है। तो 1000 का बहुत ही इजी है, आप आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए करते हैं इसको, मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप उसको कर लेना। 1000 का हो गया ये हमारा, इसको भी रब कर देते हैं, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है ना बच्चा। तो चलिए यहाँ पे कर लेते हैं हम 2 2 5 जा 0 0, ठीक है। फिर 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 0, फिर से 2 पे जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 पे जाएगा, 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, फिर से जाएगा 5 5 25, फिर से 5 पे जाएगा, 5 5 जा, और फिर से 5 1। तो यहाँ पे देखा हमने, इसके भी आ रहे हैं और इसके भी आ रहे हैं, तो ये क्यूब बन गया। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना होता है, 10 की क्यूब होता है। और ये हमारा, अगर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमने तोड़ा है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। जैसे ही आपने देखा कि हर एक प्राइम फैक्टर के जो जोड़े हैं वो 3 जोड़े हैं, 3 पेयर बन रहे हैं, तो इट मीन्स वो क्या है, वो एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। समझ में आया, ये तो हमारा हो गया ये वाला चीज़, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, शायद ये वो हो गया, ये देखिए यहाँ पे कर लीजिए, इस तरीके से मैंने इसको कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे, ये हमारा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर सेम ही चीज़ आपको करनी है। यहाँ पे देखिए, आप जाएंगे, नंबर विच इज इन विच ईच प्राइम फैक्टर अपीयर 3 टाइम्स आफ्टर द प्राइम फैक्टराइजेशन इज कॉल्ड अ क्यूब नंबर और अ परफेक्ट क्यूब नंबर और इज अ सिंपल क्यूब और परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये हम बोलेंगे। तो बच्चा अब आपको क्या करना है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि भाई देखो राम है ना, उसके पास एक क्यूबॉइड है। तो मतलब जैसे मैंने आपको 24 वाला किया था ना, कि अगर हमें क्यूब बनाना हो तो मतलब अगर जिसका जोड़ा नहीं बना हुआ उसको मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ा बना दो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो ऐसे ही इसमें क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। तो आप निकाल के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको करना है। तो किस तरीके से आप इसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ पे चलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ जाते हैं, तो 216 है, ठीक है ना। मैं स्टार्ट कर रही हूँ 216 वाले से। तो 216 को आपको निकाल के देखिए, 216 को आप निकाल के देखेंगे क्या ये है। तो यहाँ पे चलते हैं हम, ओके।
अच्छे से करना है बेटा, आप खुद कोशिश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और खुद नहीं कर पाएंगे तो फिर ये रहेगा कि भाई मतलब आपको प्रॉब्लम होगी करने में। खुद ही करेंगे तो बेटर रहेगा, निकाल के देखेंगे। तो चलो इसका निकालते हैं। तो मैंने निकाला ये यहाँ पे 216 का कितने पे जाएगा, कितना हो रहा है, 6 और 3 9, 3 पे जा रहा है, 2 पे भी जा रहा है तो 2 पे चलाएंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 का 0, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 5 ज़ा और ये आ गया 4 ज़ा, फिर 3 2 पे जा रहा है, फिर भी 27 हो गया। फिर से 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27 होता है, 3 3 ज़ा, ठीक है, फिर 3 1 ज़ा, ओके ये हो गया हमारा 3 3 ज़ा और ये हो गया। तो इसमें इसके 3 हैं, इसके 3 पेयर हैं, तो 216 इज क्यूब, ठीक है। 216 इज, आप लिख देंगे 216 इज क्यूब, राइट। तो अब इसको करके देखते हैं। तो 2 पे जाता है, 2 पे हमारा गया ये, तो 5 और 0 कितने आ गई, 10 का तो हमने लिख दिया 5 और 0 0 0, ठीक है। फिर से 2 2 ज़ा कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 हो गया और ये 1 गया, तो यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और 0 के 0। फिर यहाँ पे जाते हैं, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर ये गया 2 5 ज़ा 0 का 0। फिर से 2 पे जाएगा, 2 6 ज़ा, फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, फिर ये गया 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो अब ये 5 पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, तो 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 3 ज़ा हमारा कितना हो जाएगा 15, हमारा हो जाएगा 5 5 5 राइट। तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा। तो फिर से 5 पे जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 5 2 ज़ा, देन 5 5 ज़ा, देन 5, फिर देन 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो देखें 3 बन रहे हैं इसके, 3 बन रहे हैं इसके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 2 का नहीं बन रहा और एक 5 का नहीं बन रहा पेयर। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैं ये लिखूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 तो बन रहा है, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 भी बन रहा है, लेकिन एक 10 एक्स्ट्रा है, 2 इंटू 5। तो यानी कि मेरे को अगर इसको परफेक्ट बनाना है तो 2 तो मेरे पास 2 होने चाहिए और 2 और मुझे 5 होने चाहिए। तो मुझे इतने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, जब जाके ये कहीं बनेगा। तो अभी इसमें पूछा तो है नहीं कि हमें बनाना है, बस ये बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपनी जो वर्कशीट है, वेट अ सेकेंड, आप देख सकते हैं अपनी वर्कशीट में 216 को तो लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट में 216 को लिख देंगे कि क्यूब परफेक्ट क्यूब है, लेकिन 10,000 को नो कर देंगे। फिर आप आगे देखते हैं 729 वाला, ठीक है। तो मैं एक और पेज ले लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें लेना है 729 और 2025, ठीक है। 729 एंड 2025 को हम ले लेते हैं। 729 करके देखेंगे आप, एंड 2025, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। आप मुझे बताएंगे लाइक जो 15 6 25 और तीसरा हमारा है 15 6 25। तो यहाँ पे मैं खोल देती हूँ आपका ये। तो आप इसको करेंगे ना जैसे आपने किया, यहाँ पे करते हैं, लाइक मैं करती हूँ यहाँ पे 3 पे चला लेती हूँ, 3 जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 ज़ा 6, ठीक है, 7 और 2 9 18, 3 का जोड़ आ रहा है। डिविजिबिलिटी अगर हमें आ जाती है ना तो हम आराम से कर पाते हैं इसको। तो फिर यहाँ पे एक 1 चला जाएगा, तो फिर कितना आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 होता है, फिर 3 3 ज़ा 9 होता है। फिर आगे से कर लो, 3 8 ज़ा 3 1 ज़ा, फिर से 3 पे जा सकता है, 3 तो 3 के जोड़े बन रहे हैं, 3 इसके ये जोड़े बन रहे हैं, इसके ये जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा, जोड़े बन रहे हैं इसके सारे। अगर हमारे सारे जोड़े बन रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, ठीक हो गया, यानी कि ये क्यूब है, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद 2025 का करके देखते हैं। तो पहले तो आप 5 से ही चलाएंगे, 5 4 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद चलेंगे आप यहाँ पे, ये आ जाएगा 5 पे चलेगा, 5 8 ज़ा, फिर 1, फिर सेम यही वाला आ जाएगा ना, सारे 81 यहाँ पे आ गया, 81 आ गया। तो 3 पे चला लेंगे आप, 3 फिर 27 आ गया, फिर 3 फिर 9 आ गया, फिर 3 चलाया 3 आ गया,
फिर से 3 चलाया, फिर ये आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कितना बन रहा है, 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो भाई इसके तो जोड़े बन रहे हैं, लेकिन इस यहाँ पे हमें एक 5 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए और 2 3 चाहिए जोड़ा बनाने के लिए, तो इसके जोड़े नहीं बन रहे हैं, है ना, जोड़े नहीं बन रहे हैं, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, लिख देंगे नहीं है। तो अब हमारा रह गया लास्ट, वो वाला मैं छोड़ देती हूँ, चलो मैं कर देती हूँ, आप लोग कर लेना उसको। ठीक है, तो चलिए हमारा लास्ट वाला क्या है, एक बार मैं देख लेती हूँ। लास्ट वाला है 15,625। ठीक है, तो एक अलग पेज ले लेते हैं यहाँ पे, 15,625 वाला। ठीक है, तो मैंने ये ले लिया। तो यहाँ पे हमारा आप करके देख लीजिएगा, चला के देखेंगे तो हो जाएगा। 5 से चलाएंगे, 5 3 ज़ा होता है, फिर 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा। ठीक है, फिर से 5 पे जाएगा, 5 6 ज़ा, फिर 1 जाएगा, 5 2 ज़ा, फिर 5 5 ज़ा। ठीक है, फिर से 5 पे जाएगा, फिर 5 1 ज़ा, 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 5 ज़ा 25 होता है। फिर से 5 पे, 5 2 ज़ा, 5 5 ज़ा 5 5 25, 5 1 5। तो देखा, ये 3 ये 3, तो बन रहा है परफेक्ट क्यूब, राइट। तो अब हमारा ये भी बन गया, आया ना समझ में, ये भी बन गया हमारा, ये भी हो गया। तो अब आपको, आपने कौन कौन से देखे, कौन कौन से नहीं है। एक तो 1000 वाला नहीं है और एक 2025 वाला नहीं है, दो नहीं है परफेक्ट क्यूब इसमें। तो आप लिख देंगे कि भाई ये वाला, एक तो ये नहीं है और एक ये नहीं है, बाकी तीनों तो है हमारे, क्योंकि बाकी सब में तो पेयर बन रहे हैं, तो पेयर हमने बना दिए। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, नेक्स्ट में पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द नंबर मल्टीप्लाइड सो दैट द नंबर बिकम अ परफेक्ट क्यूब। तो आपको क्या करना है, मतलब ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो चलिए अब करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम नंबर ले लेते हैं। आपको नंबर कौन सा लेना है, सबसे पहले है 243। ठीक है, तो 243 से आपको किसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 243। ठीक है, 243। तो पहले क्या करके देखेंगे, करके देख लीजिए क्या करना है हमें। 243 में इसको मल्टीप्लाई करके देखना है। तो 3 पे चला लें, 3 8 ज़ा, 3 1 ज़ा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 3, ये हो जाएगा, फिर 3, फिर से 3। ठीक है, फिर से 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे मुझे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका तो पेयर बन गया, इसका पेयर नहीं बन रहा, और इसका पेयर, मतलब 3 पेयर बनने चाहिए ना, 3 होने चाहिए एक जैसे। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं अगर 3 से ही मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा, तो मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर रिक्वायर्ड इज, नंबर लिखेंगे, नंबर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3। तो ये समझ में आ गया, 243 हो गया हमारा। चलो फिर देखेंगे हम नेक्स्ट को करते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट में दिया हुआ है आपका 72। तो 72 पे भी ऐसे करके देख लेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 72 पे आप लेते हैं तो 2 से भी कर सकते हैं। 72 वाला मैं छोड़ देती हूँ, 72 वाला आप खुद कर लेना क्योंकि आसान सा है। 118 वाला कर देती हूँ। ठीक है, 188 वाला कर देती हूँ। 118 वाला मैंने किया, तो यहाँ पे मैंने किया 2 से करके देखते हैं। 2 5 ज़ा 10 होता है, फिर बन गया, तो इतना आ गया हमारा, 118 वाला ये आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे 72 वाला मैंने छोड़ा है, तो आप कर लेना इसको। फिर 2 से जाएगा, फिर ये आ जाएगा 297, फिर 2 से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा ये, 11 17 18 3 से जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 3 27। ठीक है, 3 थी 9, 3 थी 9, फिर से 3 पे जाएगा, 3 11, 11 से जाने के लिए 11 1 11। तो ये हमारे किसकी के बन रहे हैं, ये तो नहीं बन रहा है, 2 इंटू 2 सिर्फ 3 के जोड़े बन रहे हैं। ठीक है, और 11 सिर्फ एक है, तो मुझे यहाँ पे कितना चाहिए, 2 तो 11 चाहिए इसको पूरा करने के लिए पेयर को, और इसमें 1 2 चाहिए। ठीक है, तो मेरे को कितने नंबर से 11 2 11 चाहिए, 121 इंटू 2, तो मुझे इतने नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको करेंगे कि हमें इतना नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जो है, 1 2 से और 2 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं टोटल लिख देती हूँ नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 121 इंटू 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो इतने नंबर से मुझे मल्टीप्लाई करना है। 242 नंबर रिक्वायर्ड इज, नंबर रिक्वायर्ड इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 जो होता है, 121 इंटू 2 2 4
एंड 242 मुझे नंबर चाहिए इसके लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में 392 सेम ऐसे ही रहेगा। 392 में जब आप करेंगे, इसको करके देख लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 98 फिर 2 49 फिर एक मिनट 7 7 तो इसका तो बन रहा है। यहाँ पे मुझे कितना चाहिए, एक पेयर, एक ही चाहिए, तो नंबर रिक्वायर्ड इज 7। नंबर रिक्वायर्ड इज 7 चाहिए, क्योंकि एक पेयर बनाने के लिए 7 ही चाहिए। फिर अगला है लास्ट वाला, ये है आपका 128। 128 है आपका, ठीक है ना, 128 ही कर रहे हैं, ठीक है। 128 को करके देख लेते हैं कितना चाहिएगा। तो 2 चुके 12, 2 चुका 8, 2 या 6, 2 2 4, 1 2 16, 2 4 2 2 1। देखो 3 पेयर इसके बन गए, 3 पेयर इसके बन गए। तो मुझे नंबर क्या चाहिए, सिर्फ मुझे यहाँ पे चाहिए नंबर एक ही 2 चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कितना चाहिए पेयर बनाने के लिए, एक मिनट दोबारा देखती हूँ। 2 2 6 2 4, 2 3 2 16, 2 8 2 4 2 2 4, 2 1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार, कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 ये बन गए, 3 ये बन गए। तो इसको बनाने के लिए मेरे को 2 और चाहिए, यानी कि मेरे को टोटल नंबर रिक्वायर्ड इज 4। इसको जब लाइव में करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको ये करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने 72 का छोड़ा है, 72 का आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, और मुझे कमेंट में करके बताएंगे 72 को अगर मुझे बनाना है तो कितना आना चाहिए, ठीक है। कमेंट बताएंगे इसका, कमेंट में मुझे इसका आंसर भी बताएंगे कि क्या इसका कितना नंबर चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि 6 7 8 का मैंने आपका अलग चैनल बना दिया है, जूम एजुकेशन 6 7 8, जिसका लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जाके। एंड ताकि वहाँ पे हम न्यू ईयर से कर रहे हैं अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट, क्योंकि आप लोगों ने ही कहा है कि न्यू ईयर से आपको करना है स्टार्ट, तो तभी करेंगे। एंड आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी भी 60% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड इस वीडियो को पहुँचाइए 500 लाइक्स तक, ताकि सभी बच्चे अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर सकें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।